Good morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan Senior Secondary School, Madhura Punjla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyanagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. You are welcome to online classes. Class 10th. We are studying grammar. In grammar, we are learning narration, reported speech, direct, indirect, whatever you can say. In exam, in your syllabus, it is written reported speech. तो रिपोर्ट स्पीच को हमने 3 सेशन पूरा करके उसको पूरा पढ़ लिया था. टुडे ओनली विल गो फॉर प्रैक्टिस, विल गो फॉर एक्सरसाइज. हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जितना ऑन ऑल द 6 रूल्स. आपने कितने रूल सीखे थे? 6. अब तो पूछा जाए कौन कौन से 6 रूल्स है तो आपको याद होना चाहिए. पहला रूल ये है, जब रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता. दूसरा रूल्स होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदल जाता है. मतलब उसमें जो भी प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल है करके वो अलग अलग नियम है. उसमें रूल 2 मैंने सिखाया था. फिर रूल 3 में बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. रूल 3 में उसमें भी 2 रूल थे. यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से है शुरू क्वेश्चन तो कैसे किससे जुड़ता है, क्या क्या बदलाव होते हैं. और रूल 3 में भी रूल था, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड से हैं तो क्या क्या हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं. तो ये रूल 3 थे. रूल 4 था इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और या फिर डोंट से, डू से, काइंडली से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं. ऐसे वाक्यों को जब हम एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या बदलाव करते हैं वो पूरा आप रूल लिख के 5-7 एग्जाम्पल जरूर करना. तो इम्परेटिव सेंटेंस में बेसिकली जो रिपोर्टेड स्पीच का भावार्थ होता है उसके अनुसार वो वाक्यों में क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब बदल जाता है. वो रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, सजेस्टेड में, फॉरवर्ड, प्रपोज एक्सेट्रा. ओके. उसके बाद में फिर हमने रूल 5 किया था, that was optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई प्रार्थना का, विसाफ का, इच्छा का या आशीर्वाद का बोध होते हैं. उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. इनमें भी वो भावार्थ के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भावार्थ रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाता है. तो उसमें काफी एग्जाम्पल किए थे. और जो सैड टू होता है वो बैलेस्ट में या प्रेयर में या फिर कर्स में, विश में बदल जाता. दैट वाज द रूल 5. देन लास्ट रूल था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो सेंटेंस जो अचानक आपको खुशी का, दुख का कोई बोध करवाता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोलते हैं. उसमें बहुत से ऐसे शब्द हुर्रे, वाओ, अलास, ओ, ब्रेवो ऐसे सेंटेंसों का भी जो रिपोर्ट ऐसे सेंटेंस हो उनके भावार्थ के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यादातर 3 चीजों में बदलते हैं. इसमें exclaimed with joy, exclaimed with sorrow या exclaimed with surprise. तो उसके भी बहुत से एग्जाम्पल हमने किए थे. आज हम जो इसके एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. इसमें आई थिंक दिस पीडीएफ में नहीं एग्जाम्पल नहीं दिए, बाय मिस्टेक आई फॉरगॉटन. सो एक 2 एग्जाम्पल करके जो मैंने नहीं समझाए तो मैं यहाँ रूल की बात नहीं करूंगा, सीधे से उस सेंटेंस में जाएंगे. पहले कहीं से भी पहले हम लास्ट से प्रैक्टिस करते हुए पीछे की ओर जाएंगे, ज्यादा आपको याद रहेगा. वो मैं यहाँ सीधा परीक्षा में आपको रूल लिखने के लिए नहीं बोलेगा. स्टेट में आपको वो सेंटेंस दे दिया जाएगा. सेंटेंस के बाद में आपको उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है. अब हम एक 2 प्रैक्टिस करते हैं. जैसे यहाँ पे है, he said to me how fast you are walking.
अब देखिए यहाँ पे वाक्य हाउ लेके आप प्रश्नवाचक मत समझना, क्योंकि व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी शुरू होते हैं। उसके निशान क्या रहेगा, कैसे वहां बीच में लास्ट के अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये चिन्ह है, तो इसका मतलब ये वाक्य आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और हाउ और व्हाट को आप वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। और ये वाक्य नॉर्मली जो व्हाट और हाउ वालों को हम जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज दैट। और ये से देख याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से जुड़ते हैं। यहाँ ये यूज देखो, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आता है, फिर वो वाक्य साधारण वाक्य बन जाता है। यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट रूप आई। और यहाँ पे जो ये वाक्य था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, आप कितने तेज चल रहे हो, तो वाक्य एक्सक्लेमेटरी था। लेकिन बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रहता, वो साधारण वाक्य जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया। हाउ आई वाज वॉकिंग वेरी, पाइए वेरी किसका स्थान लिया पता है, हाउ का। फास्ट क्यों, वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी से हाउ फास्ट यू आर, आप तो आप कितने तेज चल रहे हो। तो वहां एक अचानक आपको किसी को देख करके ऐसा फील हो रहा है, तो जब हाउ और व्हाट को वेरी में या ग्रेट में बदल देते हैं। ओके, और देखो तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। ओके, ये एक और हम करते हैं ये वाला वाक्य, एक एक दो एग्जांपल करके हम इसको। ही सैड, उसने कहा, व्हाट इज स्वीट वॉइस शी हैज, उसने कहा कि उसकी कितनी मीठी आवाज है। वो क्या, वो कितनी मीठी आवाज रखती है, ठीक है ना। व्हाट ए स्वीट वॉइस शी हैज, तो एक देखो यहाँ व्हाट ओके प्रश्नवाचक नहीं है, ये आपको चिन्ह बदलना के वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, डायरेक्ट स्पीच में दे दिया। अब इसमें ज्यादातर व्हाट और हाउ में सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यहाँ पे सरप्राइज, यहाँ ईडी होना चाहिए दैट। और उसके बाद में ये सी थर्ड पर्सन होता नहीं बदलता, सी का सी आ गया, हैज का हेड हो गया, बाकी परिवर्तन नियमानुसार हो गए। और व्हाट के बदले आपने ग्रेट का प्रयोग किया, जैसे वहां पे हाउ के बदले वेरी का। तो यहाँ पर he exclaimed with surprise that she had a great voice। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ओके, अब हम और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। अब आगे ये, अब हम थोड़ा सा उसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे, अब दूसरा ये बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जिसमें आशीर्वाद में से ऑप्टेटिव सेंटेंस ज्यादातर किससे शुरू होते हैं, में से। और उसकी भी पहचान कैसे, वो वाक्य के में से जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान होता है, ये ध्यान रखना। ओके, लेंचो सेड, आपने लेंचो का नाम सुना है, लेसन 1 मैंने बुक 1 पढ़ाया था क्लास 10th के अंदर। लेंचो कौन होता है, एक फार्मर, उसके ऊपर ये पर्सन है। लेंचो सेड, लेंचो ने कहा, मे गॉड हेल्प अस इन आवर ट्रबल, भगवान हमारी परेशानी में सहायता करे। यहाँ में दे के क्या शब्द नहीं, ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, ये वाक्य ऑप्टेटिव है, ठीक है। लेंचो ने कहा भगवान हमारी कठिनाई में सहायता करे, डायरेक्ट स्पीच है। तो ऐसे वाक्यों में यहाँ जो बोध हो रहा है ये प्रार्थना का बोध हो रहा है, इसलिए लेंचो प्रेड प्रार्थना की। और ऐसे वाक्य दैट से जुड़ते हैं, और ये सब्जेक्ट गॉड है, मे को माइट, फिर वो वाक्य में वो निशान एक्सक्लेमेटरी निशान नहीं आता है, फुल स्टॉप लगता है, इसलिए मे को माइट में बदलते हैं। हेल्प, ओके, गॉड माइट हेल्प इन आवर, ये आवर अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट अनुसार, लेकिन यहाँ लेंचो अपने पूरे परिवार की बात कर रहा है, इसलिए अवर को देयर में बदला कि गॉड माइट हेल्प देम इन देयर ट्रबल के ऐसे। और देखिए ब्रदर सेड टू मी, भाई ने मुझे कहा, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। तो अब मैंने कहा था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे कोई बेस्ट ऑफ लक होता है तो उनको
को वाक्यों को सीधा जोड़ दिया जाता है। अब बेस्ट ऑफ लक आप किसी को कह रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, आप अच्छी कोई शुभकामनाएं दे रहे हो तो विश्ड होता है, माय ब्रदर विश्ड मी बेस्ट ऑफ लक। तो सीधा उसमें कोई नहीं आता है कनेक्टिव कोई बीच में। ओके, तो ये ऐसे एग्जाम्पल आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। अभी अब बात करते हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस की। कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, लेट्स प्ले वेल। देखो लेट्स प्ले वेल, हमको अच्छा खेलना चाहिए। मैंने बताया था अंग्रेजी में जब लेट वेल वाक्यों, लेट्स वाले वाक्यों में वी शुड छिपा रहता है। जब हम वापस आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसको वी शुड में या कोई दूसरा में शुड लगा करके, सब्जेक्ट लगा करके उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल। तो कैप्टन ने हमको खेलना चाहिए, तो यहाँ पे वो प्रपोज भी हो सकता है या सजेस्टेड भी होता है। तो यहाँ पे इस भावार्थ के अंदर आपने क्या लिखा, कैप्टन प्रपोज्ड, और ऐसे वाक्य लेट वाले दैट से जुड़ते हैं। लेट्स प्ले वेल, अभी यहाँ पे कैप्टन की जगह हमने दे लिखा, वे उनको खेल, तो मेरे हिसाब से यहाँ वी और दे भी सही है, लेकिन अच्छा रहता वी शुड प्ले वेल। कैप्टन ने कहा कि हमको अच्छा खेलना चाहिए। डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक एक्सरसाइज डेली, अब डॉक्टर ने मरीज को कहा, तो इसका मतलब टेक, आपको रोजाना व्यायाम करना चाहिए। टेक एक्सरसाइज डेली, यहाँ क्या था, एक्सरसाइज करने के लिए टेक आता है कि डेली व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक एक्सरसाइज डेली। तो ऐसे नॉर्मल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं उसको किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। ओके, और देखो आई सेड टू हिम लेट अस स्टडी, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो मैं क्या, हमने अध्ययन करना से या तो हम उसको सुझाव दे रहे हैं या प्रपोज रख रहे हैं। तो क्या ले, सेड इसका भावार्थ में प्रपोज भी आता है, सजेस्टेड भी, मैंने दोनों लिखे हैं। देखो आई प्रपोज्ड हिम दैट, लेट वाले वाक्य दैट से जुड़ते हैं। यहाँ देखो वी शुड स्टडी, हमको अध्ययन करना, या फिर आई सजेस्टेड हिम दैट वी शुड स्टडी। तो कई बार कंफ्यूजन होता है, भाई प्रपोज लिखें सजेस्टेड लिखें, तो हालांकि जो बोर्ड के एग्जाम में वो लिखा रहता है, उसके बाद खाली जगह छोड़ के आपको फिलअप करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एक आधा और एग्जाम्पल करते हैं हम जो कल नहीं किए। जैसे टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमको कहा डू योर वर्क, अपना काम करो। तो यहाँ पे टीचर क्या है, ज्यादातर हमको आदेश देता, ऑर्डर, कई बार रिक्वेस्ट भी करता है, सुझाव भी देता है, एडवाइस, लेकिन इसमें डू योर वर्क, आप अपना काम करो, डू योर वर्क। इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू का मतलब करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द टीचर ऑर्डर्ड अस अवर, थोड़ा सा गलत किया, डू अवर, योर वर्क की जगह अवर वर्क हो गया। ठीक है, योर की जगह यहाँ योर क्या होता है, सेकंड, और यहाँ पे अस का जो पॉसेसिव रूप क्या होता है, अवर। ओके, और देखो एक आधा, शी सेड टू अस, उसने कहा कीप क्वाइट, चुप रहो। तो यहाँ पे कोई कीप क्वाइट सिंपली लिखा, तो वो क्या ऐसे तो रिक्वेस्ट वगैरह का नहीं हो रहा वो, तो आप सीधा ऑर्डर लिख, सी ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट। तो दिस वे इंपरेटिव सेंटेंस भी आपने एक्सक्लेमेटरी के भी किए, ऑप्टेटिव किए, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत से एग्जाम्पल के लिखे हुए हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो रूल 2 में आते हैं, और रूल 2 नहीं, रूल 3 के अंदर WH वर्ड वाले एक दो और करते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बनते हैं, उनको भी करते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन देखिए आप, He said to me, what are you doing? एकदम सिंपल वाक्य, उसने मुझे कहा आप क्या कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि ये वाक्य प्रॉपर प्रश्नवाचक, आगे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ, आप क्या कर रहे हैं। तो ये रूल 3.2 का नियम है कि जब कोई रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो तो उसको उसी WH वर्ड से जोड़ते हैं और सेड टू आस्क में बदलते हैं, और जो दूसरे जो परिवर्तन होते हैं वो नियमानुसार होते हैं। तो यहाँ पे सेड टू ही आस्क्ड मी, अब ये वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक का, प्रश्नवाचक किससे था, WH, तो यहाँ पे व्हाट आया। ओके, व्हाट आई वाज डूइंग। अब ये आई कैसे आया,
देखो, जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम WH से कनेक्टिव के जोड़ते हैं, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आता है। यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी का सब्जेक्ट ग्रुप आई होता है। अब ये टेंस भी बदलेगा क्यों? रिपोर्टिंग स्पीच में। तो व्हाट आर यू डूइंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूस। ले पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ वाज आता है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, और कोई सिंपल ऐसी एक और करते हैं, ये देखिए। और शी सेड टू देम, उसने उनको कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। अब आप इसमें देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक देखिए निशान लगा, हाउ है। ये हाउ और व्हाट किस में आते हैं भाई? ऑप्टेटिव में नहीं, उसमें एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, लेकिन यहाँ निशान एक्सक्लेमेशन का होता है, यहाँ प्रश्नवाचक है। हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये प्रश्नवाचक है, तो किससे जुड़ेगा? इसी से जुड़ेगा। सेड टू शी आस्क्ड देम हाउ। यहाँ पे आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या? सी। तो आई के बदले क्या आ गया? सी। और कैन किस में? कुड में। फिर ये यहाँ पे कैन पहले सब, क्योंकि प्रश्नवाचक है। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहेगा, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, ये मॉडल वर्ब। तो हाउ शी कुड हेल्प देम, यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन और ये देम यहाँ पे है, तो यहाँ इसलिए देम आ गया। यू देम के अनुसार बदल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम रूल 3.2 में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का दिया हुआ वाक्य WH वर्ड से हो, तो उसी WH वर्ड से वाक्य जुड़ते हैं, सेड वास में बदलते हैं। और WH वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है नियमानुसार। ठीक है, तो इस प्रकार हमें रूल 3.2 में अब हम बात करते हैं रूल 3.1 में। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक होता है और किससे? हेल्पिंग वर्ब से होता है, तो कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में हम कनेक्टिव के रूप में किसे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं। वेदर का प्रयोग कम होता है, लेकिन जहाँ कोई रिपोर्टेड में 2 ऑप्शन दिए रहते हैं तो हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, 2 एग्जाम्पल, 1 2 3, 3 एग्जाम्पल में इसके बारे में रिवाइज करते हैं। आपको इसमें कॉपी में लिखा होगा, शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश टुडे, क्या आप आज अंग्रेजी पढ़ रहे थे। आज पहले आते ही हेल्पिंग वर्ब, क्या शब्द का उच्चारण पहले होता है। आर यू स्टडीइंग इंग्लिश टुडे डायरेक्ट स्पीच का परीक्षा में ऐसे आते हैं, क्या आप आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है वाक्य प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड टू आस्क में बदलता दोनों स्थिति में, और इफ से जुड़ता है, बाकी परिवर्तन सभी नियमानुसार हुआ। इफ के बाद फिर सीधा सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार है। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। वाक्य कौन सा? आर यू स्टडीइंग इंग्लिश टुडे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। किसमें बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो इफ ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश और टुडे को दैट डे में बदलते हैं। सब लिखे हुए नियम, आप नियम जरूर लिखना, एग्जाम्पल 5-7 लिखो, बट नियम जरूर लिखो। नेक्स्ट देखो, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, डिड यू स्टील आवर बुक्स, क्या आपने मेरी किताबें चुराई है। मैं शायद कल भी पढ़ाते समय ये नियम पढ़ाया था आपको। तो वाक्य प्रश्नवाचक है, कौन सा? डिड यू स्टील आवर बुक्स टेंस है भाई। डिड किस में आता है प्रश्नवाचक में? पास्ट सिंपल। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो पास्ट सिंपल किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलेगा। यहाँ सेड टू आस्क में हो गया, दे आस्क्ड मी, किससे जुड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब से, इफ से। यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई, और ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आई हैड स्टॉलन देयर बुक, आवर बुक, यहाँ पे आवर बुक मतलब ये दे बोल रहे हैं, तो दे का ये आवर फर्स्ट पर्सन में आता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, दे का देयर बुक्स हो गया। ओके, वन मोर एग्जांपल, शी सेड टू अस, उसने हमको कहा, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेलते हैं, प्रश्नवाचक है, यहाँ प्रश्नवाचक का मार्क भी है, तो सेड टू आस्क में बदल गया, सी आस्क्ड इफ, यू अंग्रेजी में सेकेंड है, वो प्रोनाउन और एडवर्बियल वर्ड भी साथ में बदलते हैं जब आप किसी भी प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। कुछ निश्चित शब्द है, नियम मैंने लिखाया हुआ पूरा, आप उसको रिवाइज करो। तो यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है, तो ये रिपोर्ट स्पीच का यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल जाता है। यू यहाँ अस है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, इफ वी प्ले। अब आप बोलोगे सर यहाँ डू है प्रेजेंट सिंपल, तो नियम ये कहता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाता है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आज वी प्लेड फुटबॉल, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा पढ़ो, अंग्रेजी बहुत इजी है, अंग्रेजी जितना कोई इजी सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर आप किस में ले सकते हो, इंग्लिश के अंदर है, बिल्कुल सिंपल। अब बहुत एग्जाम्पल किए हमने, एक आधा और देख लो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं और समझाता हूँ। आई सेड टू देम आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैंने उनको कहा मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू अंग्रेजी में देखो पास्ट प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, एक वचन और बहुवचन। मैंने उनको कहा मैं आपकी प्रतीक्षा करता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य दैट से जुड़ते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो परिवर्तन होंगे किसके, प्रोनाउन और एडवर्ब वो नियमानुसार होंगे। तो आई टोल्ड देम, अब क्या होता है, साधारण वाक्य सेड टू किसमें, टोल्ड में बदलता है, ओके, और दैट से जुड़ता है। आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट आई है तो फिर आई आएगा। ये वाक्य था आई वाज वेटिंग फॉर यू, पर पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, नियम में लिखा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देम, देम का ऑब्जेक्टिव रूप देम ही होता है। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने की, तो ये सब पता आपको लग जाएगा। ओके, एक बार ये रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रूल 2 समझ में आएगा तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा। तो इसमें यही समझना, रूल 2 ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड टेंस बदल जाता है नियमानुसार, तो ये जरूर भाई प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट न्यूज भी नहीं बदलता। मतलब ये जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वाक्य होंगे जो इनडायरेक्ट में बदलोगे तो वो नहीं बदलते। ओके, फिर है भाई सेल और विल होगा तो वुड में बदलेगा, मे माइट में, कैन कुड में। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द हो, ये एडवर्बियल वर्ड नहीं बदलते, शुड वुड मस्ट माइट ऑट टू हो तो नो चेंज, पर कई बार मस्ट को हैड टू में बदलते हैं। ये रूल बिल्कुल ही सिंपल है, इसको आप रूल 2 को यू हैव टू डू थॉरो स्टडी। रूल 2 ने आपको थॉरो स्टडी किया तो कोई प्रॉब्लम, और रूल 1 तो बिल्कुल सिंपल है, बोर्ड में कोई आज तक बोर्ड में मैंने नहीं देखा कि रूल 1 से क्वेश्चन आता है। रूल 1 क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड इसका टेंस नहीं बदलता।
मतलब टेंस, बाकी परिवर्तन इसमें भी कोई एडवर्बियल वर्ड है या प्रोनाउन जरूर बदलेंगे, साधारण वाक्य दैट से जुड़ेंगे, और फ्यूचर टेंस भी होगा तो भी, यदि रिपोर्टिंग वर्ड फ्यूचर टेंस में भी होगा तो भी टेंस नहीं बदल। अब आप यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल आपको इसका भी बात करते हैं। रूल 1 का जो परीक्षा में तो नहीं आता, लेकिन सीखना तो जरूरी होता है आगे के लिए। मोहम्मद सेज टू सोमन, मोहम्मद ने सोमन को कहा, आई कैन हेल्प यू। मैं मोहन सोमन को हिंदी ऐसे नहीं बोले, सेज है तो कहता, मोहन सोमन को कहता है मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो ये सेज है, प्रेजेंट टेंस, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, बाकी टेंस बाकी परिवर्तन होंगे। तो यहाँ सेज के बाद में, टू के बाद में, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ टेल्स में बदल दे। यहाँ खाली सेज होता, कॉमा आ जाता तो सेज ही रहता यहाँ पे, लेकिन सेज ये आगे मैंने नियम लिखाया हुआ है। तो मोहम्मद टेल्स सोमन, और साधारण वाक्य दैट से जुड़ा। आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या, मोहन, तो मोहन के बदले प्रोनाउन क्या है, लड़का है तो ही। ओके, दैट ही कैन, यहाँ कैन का कुड नहीं किया, क्यों नहीं किया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। हेल्प यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है, सोमन के बदले हमने हिम का प्रयोग कर लिया ऑब्जेक्ट थ्रू। आई शैल से टू माई मदर आई डिड माई वर्क। अब आप देखोगे आई शैल, अब ये देखो फ्यूचर टेंस का है रिपोर्टिंग, तो अब भी टेंस नहीं बदलता कि मैं मेरी माँ भाई से कहूंगा कि मैंने मेरा काम कर लिया। आई सेल, अब देखो से टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, ये टेल में बदल गया। आई सेल टेल माई ब्रदर दैट आई डिड माई वर्क। अब बोलो आई चेंज नहीं हुआ, तो आई का फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में आई है तो नहीं बदला, आई डिड माई वर्क। सो दिस वे यू कैन प्रैक्टिस ऑल 6 रूल्स। और ये भी याद रखो, यदि आप कम से कम इतने, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य बदलते हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी रूल हो, उनमें ये शब्द होते हैं तो उनको हियर को देयर में, दिस को दैट में, दिस को दोस में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, इसको छोड़िए इधर तिधर, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को सेम में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, एरो को बिफोर में, को सो में, ये लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर इनको द प्रीवियस वीक मंथ में। तो ये ऑल दिस ये भी आपको परिवर्तन करने पड़ते हैं। एक आधा कभी रिपोर्ट स्पीच में शब्द आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं, तो कई बार नंबर कट हो जाते हैं। तो ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। और ये आगे भी आपके भविष्य के अंदर जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, अभी ग्रामर अच्छा कर लिया तो सब कुछ अच्छा कर लिया। ग्रामर अच्छा, अंग्रेजी अच्छा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन लिसन इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश। सो योर ऑल 4 स्किल, अंग्रेजी में 4 स्किल्स होते हैं। अंग्रेजी क्या कोई भी लैंग्वेज होने दो, LSRW, L का मतलब लिसनिंग, R का मतलब रीडिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का W का मतलब राइटिंग। तो ये भी जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। यू कैन डू बेटर। ये भी ध्यान रखो, देखो ये परिवर्तन कैसे होते हैं जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ड में सब्जेक्ट पर सेज, तो सब्जेक्ट पर सेज ही रहता है, तो वर्ब होता है ना, तब ये टेल्स में बदलता, आगे ऑब्जेक्ट होता है। खाली सैड होता तो फिर सैड ही आता, सैड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट पर टोल्ड या आस्क्ड में बदलते हैं। तो ये सब आपको सीखना है। ओके, आई थिंक यू हैव लर्नड ए लॉट। बहुत कुछ आपने सीखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो भी डाउट है आप कॉपी में लिख के रखो। जब वेरी सून यू विल बी टॉकिंग फेस टू फेस। हम बहुत ही जल्दी आपसे फेस टू फेस बात करेंगे क्लासरूम के अंदर, क्योंकि स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन, खुलने जा रही। जो भी डाउट है, और आई ट्राई टू रिवाइज इन क्लासरूम आल्सो व्हाटएवर पॉसिबल, एवरीथिंग सब कुछ हम वापस रिवाइज करेंगे। फिर भी पढ़िए और अच्छा करिए। ग्रामर अच्छा है तो 2 नंबर से नहीं देखना है, 2 नंबर का ग्रामर मारो गोली, ऐसा नहीं है कि क्या पढ़े। यू डोंट थिंक दैट वे, यू थिंक पॉजिटिव, बिकॉज इट्स ए लैंग्वेज में ग्रामर अच्छा है तभी आपकी पकड़ होती है और यू कैन कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।